ज्वाइन किया है। नदीम मलिक जो प्रेसिडेंट हैं समा टीवी के मौजूद हैं, वहाँ पे आज उन्होंने क्या क्या देखा, हम उनसे बात करेंगे। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अबसार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा। आप लाहौर में मौजूद हैं और मैं एक बात की सिग्निफिकेंस जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप वैसे बेसिकली हैं भी लाहौर से। 71 के बाद 2025 वो पहला मौका है जब लाहौर पे किसी बैरूनी ताकत ने हमला किया, इंडिया ने हमला किया है। ये कितना सिग्निफिकेंट है और पाकिस्तान का दिल है, और इसके बाद वहाँ लोगों का मोरल क्या है, जज्बा क्या है, और क्या पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है उसके दिल पे हमला होने के बाद? देखिए, जो 2 शहर हमारे अटैक हो गए थे वो दिल पे हमला हो चुका था उसी दिन ही। अब आप ये कहें कि यहाँ से लाहौर से कोई 15 किलोमीटर फासले के ऊपर वो मरकज़ है जिसके ऊपर अटैक हुआ है, तो वो आपका दिल नहीं है, वो भी हमारा दिल है। 2 हमारे शहर इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके हुए हैं और दोनों शहर का बदला अभी बाकी है। पाकिस्तान ने कोई बदला कोई नहीं लिया। पाकिस्तान ने उनका अटैक आया था, उसको हमने पसपा किया है। वो जहाज़ मारने आए थे, हमने मार के उनके जहाज़ गिराए हैं। हमने ना बदला लिया है, ना उनको मारने गए हैं, ना जवाबी कार्रवाई की है। तो आज एस्केलेशन लैडर पे वो एक स्टेप आगे गए हैं। आज उन्होंने 25-30 ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान की तरफ, और ये सुसाइड ड्रोन्स हैं जिनके आगे धमाका खेज़ मवाद लगा होता है, साथ ये सर्विलेंस का काम करते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां वो पाकिस्तान के डिफेंसेस को चैलेंज कर सकें। हमारा एक स्ट्रेटजी के साथ, हिकमत अमली के साथ जो मजबूत रद्द-ए-अमल है वो आना बाकी है। मैं आपको लाहौर के लोगों का अगर जज्बा बताऊं तो जो जज्बा आपने और मैंने बचपन में, शायद वो चीज़ें मुझे और आपको दोनों को याद नहीं होंगी कि 65 में क्या था। ये 65 में तो मैं था ही नहीं। 71 में क्या हुआ था वो भी मैं याद नहीं करके बता सकता। किताबों में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो यही थी कि लाहौरी वो सड़कों पर, छतों पे खड़े होकर तैयार होते थे, देख भी रहे होते थे जंग क्या है, और बॉर्डर के ऊपर जाने के लिए भी बेकरार होते थे। वो जज्बा आज जब वॉल्टन के ऊपर या जल्लो के ऊपर उनका आके ड्रोन मार गिराया, पाकिस्तान ने मार गिराए ड्रोन, और वो जज्बा लोगों का वही था। जब मैं वॉल्टन पे पहुंचा हूँ, वो नारे मार के वो आगे उन्होंने, हमारे सिक्योरिटी वालों ने रोक इसलिए दिया था कि आगे हमारी मिलिट्री के इंस्टॉलेशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, लोगों की हिफाजत भी मद्देनज़र रखनी होती है। लेकिन दिल उन सारों का आज भी यही था कि फ़ौज के जवान से पहले वो जाके आगे बॉर्डर पर खड़ा हो जाए और वो जाके निपट ले इंडिया से। जज्बे वज्बे में कोई कमी नहीं है। इंडिया वाले इशू से मैं बार बार कहता हूं कि हम इंडिया से क्रिकेट मैच हारना पसंद नहीं करते। तो कोई ये सोचता है कि हम इंडिया से जंग हारना पसंद करेंगे, या ये सोचता है कोई कि इंडिया आएगा, हमारे इलाकों पे हमला करेगा, हमारे लोगों को, बच्चों को, औरतों को शहीद करके चले जाएगा, सिविलियंस को, तो हम खुशी से बैठ जाएंगे। ये कोई रिस्ट्रेंट नाम की चीज़ कोई नहीं है। ये आपको बराबरी का इसका हिसाब लेना है। उसने 2 आपके शहर LOC के ऊपर, हमारी माजी के अंदर बहुत से वाक़यात हैं, पूरी 70-80 साल की तारीख बढ़ी हुई है। वो आपका किसी हद तक जो है ना, वो एक कैलिब्रेटेड सा रिस्पॉन्स रहता है। LOC वो वायलेट करते हैं, हम भी LOC के पार जाके हिसाब चुकता कर लेते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना वॉर है, और इस वॉर का जवाब आप तभी देंगे कि 2 शहरों को उसने हमला किया है, तो 2 शहरों के ऊपर जाके आप भी हमला करेंगे। 6 शहरों के अंदर उसने 24 टारगेट हिट किए हैं, तो आप भी करेंगे। एक फ़र्क होना चाहिए इंतहा पसंद मोदी के हमले में और पाकिस्तान के जवाब में। उसने हमारी मसाजिद को हिट किया, उसने हमारे सिविलियंस को हिट किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और औरतें शहीद हुए। हमारा रिस्पांस ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे जवाबी कार्रवाई के अंदर इंडिया का एक भी जो मंदिर है वो उसको नुकसान पहुंचे, इंडिया का एक भी सिविलियन जो है वो हमारे उस हमले के नतीजे में मारा जाए, या उसको एक छोटी सी चोट आए, ज़ख्मी हो जाए। मैं ये नहीं चाहता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज ये फ़ैसला करे और जाके मेन लैंड इंडिया में, जहाँ RSS है, जहाँ इंतहा पसंद हिंदू BJP है, उन इलाकों को हिट करे और हमारा वो स्कोर सेटल करे, आज वो बराबर करे। पाकिस्तान के कुछ मीडिया के लोग भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मंदिरों पे जाके भी वहाँ अटैक करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारी मस्जिद पे अटैक किया है, और ये आपने बड़ी अच्छी बात की है जहाँ यहाँ पे जब आपने ये कहा है कि पाकिस्तान को डिफरेंट अप्रोच अपनानी चाहिए, और हमारा मज़हब इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि दूसरों के मजहबी उन पर हमला किया जाए। तो इस पर आपके ख्याल में क्लैरिटी है पाकिस्तान के लेवल पे कि वो उनके सिविलियंस को और उनके इबादत की जगहों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनको टारगेट नहीं करेगा? पाकिस्तान को किसी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं करना चाहिए, किसी मंदिर को। उनके वो अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, जहाँ ये पहलगाम का अटैक हुआ है, यही रास्ता आगे तक जाता है। तो
तो पाकिस्तान को बिल्कुल गलती के साथ भी ऐसा किसी रिएक्शन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत की या फ़ौज की भी ये सोच होगी, यकीनन ये सोच नहीं होगी। हम वो इंतहा पसंद बीजेपी के या आरएसएस के फॉलोअर्स नहीं है कि हमारे दिमाग में जुनूनियत तारी हो, लेकिन एक रिस्पांस जो मुझे चाहिए पाकिस्तान से वो ये चाहिए कि ये पाकिस्तानी मिज़ाइल हमने बनाए हैं, बड़े शानदार मिज़ाइल हैं और दुनिया के माने ताने मिज़ाइल हैं। क्रूज़ मिज़ाइल बनाया हुआ है हमारे पास, ये अभी हमने अब्दाली का टेस्ट किया है, अल-फतह का टेस्ट किया है, आपके पास बेशुमार लंबी रेंज है। वो आज ये उड़ाए मिज़ाइल 6 शहरों के अंदर, उनके जहाँ पे आर्म डिपोज़ हैं, जहाँ उनके मिलिट्री स्ट्रक्चर्स हैं, विद मिनिमम पॉसिबल कैजुअलिटीज़, जहाँ उनके इंसानी नुकसान ना हो, उसको हिट करें आज, उसको हिट करें आज, ताकि हमारा इतना तो यकीन है मुझे नदीम मलिक साहब के पाकिस्तान, आपने कहा कि अगर उन्होंने 6 पे हमला किया 6 शहरों पे, तो पाकिस्तान भी 6 पे करे। और मुझे याद है कि 28 मई 1998 को जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो 5 किए थे इंडिया के 4 के जवाब में, क्योंकि एक पहले का उनका धमाका था 1973 में जो उन्होंने किया था, तो उसका जवाब भी दिया था। पाकिस्तान जवाब तो दे देता है, लेकिन टाइमिंग, आपने कहा आज इसकी ज़ाहिर है टेक्नोलॉजिकल रीजंस होंगी, बहुत स्ट्रेटेजिक रीजंस भी होंगी। हमें जॉइंट केयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने उनसे पूछते हैं कि एक पाकिस्तान में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को आज ही हमला कर देना चाहिए, कल करना चाहिए। टाइमिंग और लोकेशन तो जाहिर है एक बार बार पाकिस्तान कह रहे हैं कि अपनी चूजिंग की होगी, और इस वक्त जो मौसम है उसमें एयरफोर्स कितना किरदार अदा कर सकती है वो भी देखना पड़ेगा। आपकी एक बात में थोड़ी सी कलामी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि हमारी एयरफोर्स को आप भेजें और LOC के ऊपर जाके उनके जहाज़ आए थे तो हमारे भी जहाज़ हैं, हमारे पास वो तमाम मिसाइल्स मौजूद हैं जो 150-150 किलोमीटर से लेकर 450 या 2000 किलोमीटर तक हिट कर सकते हैं। हमारा आज वो रिस्पांस आज रात आना चाहिए। ये इंटरनेशनल टाइम फ्रेम में आपके पास एक ख़ास विंडो ओपन होती है जब आप दुश्मन का जवाब देते हैं, वो विंडो आज ओपन है, तो अल्लाह पाक के हुक्म से आज वो जवाब जाना चाहिए। मैं नदीम साहब आपकी इस जज्बे की कदर करता हूं, लेकिन जाहिर है फौज का अपना एक काम है और उन्होंने देखना होगा कि किस वक्त क्या सिचुएशन है। आपने विंडो की जो बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडिया ने भी तो 12-14 दिन इंतजार किया, और किस वक्त टेक्नोलॉजिकली या स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली पॉसिबल होगा, मेरा ख्याल है उसका फैसला तो फौज ही करेगी, हम और आप तो नहीं कर सकते, मेरा ये ख्याल है। अब सर किस चीज़ का इंडिया ने इंतजार किया? 22 को एक दहशतगर्दी का वाक़या वहाँ हुआ, तो दहशतगर्दी का वाक़या वहाँ हुआ, उसका हमला यहाँ क्या करने आए थे? हमारी जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक हुआ था, तो हम जाफ़र एक्सप्रेस के बाद क्या दिल्ली पे हमला करने चले गए थे? हमने तो वो उसकी कॉजेज़ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी कि वो कल्प्रिट कौन से हैं। तो वहाँ पे एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, हमने मजम्मत की है, तो उसका जवाब बदला लेने हमारे पास क्या करने हैं? हमारे शहरों पे हमला हुआ है, हमें तो उसका जवाब लेना है और उसका जवाब आना चाहिए। ये जो 25 ड्रोन उन्होंने देना है, लेकिन मैं टाइमिंग की सिर्फ बात करूँगा, वो तो एक्सपर्ट्स जो हैं इस चीज़ के, जैसे हमें अपने काम का पता है, मीडिया का क्या टाइमिंग होनी चाहिए, लाइव कब जाना है, रिकॉर्डेड कब जाना है, बीप कब लगानी है, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ये फ्री हैंड होना चाहिए कम अज़ कम कि टाइमिंग क्या है।